काट कर जब मन करे तो उसको साथ बच ले, लेकिन अपनी चिंता न करते हुए किसान, अन्नदाता किसान, बिजली गिर जाती है आकाशीय बिजली, इसकी चिंता न करते हुए अन्न पैदा करके और आपको जिंदा रखता है, हमको जिंदा रखता है, पूरे विश्व को जिंदा रखता है। और उसकी ये जायज मांग, उसके हक हकूक की मांग, जिससे कि आपका पेट भरता है, तो उसका जो जमीन जा रहा है उससे पता नहीं किसका किसका ये चावल कहाँ गया होगा बिक्री होते हुए, है हम लोग धान बेचते हैं, किसका किसका पेट भरा होगा और उसका वो कीमती चीज, वो उसका जैसे सैनिक का आर्म्स होता है, बंदूक, गन, बम, तो उसका यही हथियार है किसान का खेत और हल, कुदाल, ट्रैक्टर, और वो जा रहा है, वो कष्ट में है और आप उसके जायज मांग पर इस तरीके से निष्ठुर एकदम चूर भाषण देंगे। प्रतिबंधित हूँ, ऐसे भी नाम नहीं लेता जो कर रहा है सरकारों का। ये सरकार है, सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, किसान वहीं का वहीं रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये दूध की धुली ये पार्टी है वो पार्टी, किसानों का वही कसर है। और देशों में सारे रूप में लाया गया, किसानों के लिए कानून बने। अमेरिका में, इंग्लैंड में कानून बना, स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं वो, ग्रेप्स की अंगूर की खेती करते हैं, आज की मार्केटिंग होती है। हमारे यहाँ गोविंद वो हमारा इतना फेमस पैडी वो है, प्रोडक्शन है, और उसको 3-5 करके विदेश में तो बहुत महंगा बेचा जाता है, हमारे यहाँ रेट ही नहीं मिलता। तो रहा सवाल कि अन्नदाता किसान के इतने मतलब इतने सेंसिटिव मुद्दे पर सरकारों की चुप्पी और प्रतिपक्ष की भी चुप्पी, प्रतिपक्ष की चुप्पी, आपने कहा हम जो जायज होगा चुप्पी, अच्छी बात है। सत्ता किसके लिए चला रहा है? जनता ही वोटर होती है, और ये कृषि प्रधान देश है, जब यहाँ का इकोनॉमी किसानी है तो फिर वोटर कहाँ से आते हैं? वोटर भी तो इसी में से आते हैं। अब पता नहीं किस मुबालते में है कि 3-5 कर लेते हैं, जीत जाते हैं, ऐसे है वैसे, पता नहीं। लेकिन ये जो आपकी मांग है वो जायज मांग है, उचित मांग है, और तैयार रहेगा। हम ये जानते हैं कि अभी खेतों का दाम काफी बढ़ चुका है, काफी महंगा। तो हम, मेरा मानना है कि आपका जो भूमि जा रहा है, आपकी सोच है कि उतना खेत में कहीं खरीद ले और फिर से किसानी का कार्य करूं। मेरा मानना है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं पता नहीं, लेकिन दे रहे तो आप उतना उचित मुआवजा उनको देंगे। अब आप दे रहे हैं, कितना है आपका, जितना दे लिए, जितना दे लिए ये दे रहे हैं, मान के चलिए कि आपको 12-13 लाख रुपए एकड़। हाँ, 12-13 लाख रुपए एकड़। तो कोई बता दे कहीं भी 12-13 लाख रुपए एकड़ जमीन दिलवा दे, कोई दिलवा दे कहीं पूरे हम लोग के कैमूर में कहीं दिलवा दे। तो जब मिलता है ही नहीं भारतवर्ष में, हाँ भारतवर्ष में कहीं दिलवा दे, तो ये भी एक लॉजिक है कि कहीं मिलता है नहीं। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट भी सरकार के ही अंदर में है, वहां से पता कर ले कि एक छोटा सा कराहा लिख दे उसमें चौहद्दी में, तो वो कहते हैं कि नहीं ये बड़ी महंगा जमीन, देखो कराहा बाहर नाला लिख दे, रोड रास्ता PMGSY की सड़क तो छोड़ ही दी। तो आपका रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, आपका रेवेन्यू, आपको उसका जो वो रेट 13 से सर्कल रेट नहीं बढ़ा, आप बढ़ा लेते। किसी किसान में से आपके पता नहीं कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने अफसरान होंगे, बढ़ा लेते, और ये कौन जेब से तो देना नहीं है। ये राजस्व जो है, जो ये पैसे आते हैं जिससे ये सड़क बन रहे हैं, तो हमने कुर्ता खरीदा है, हमने मोजा खरीदा, हमने घड़ी, मोबाइल, जो भी सामान यूज किया, इसमें टैक्स दिए हैं। हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे किसान भाई को उचित मुआवजा की मांग है, देना है। अब पता नहीं इन लोगों का क्या है, लेकिन हम लोगों का स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का कि हम लोग किसान भाइयों का हमें क्षमा प्रार्थी है। अगर आप विलम्ब से आए हैं तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन पूरी तरीके से 100% हम समर्थन करते हैं। रहा सवाल पार्टी की तरफ से, तो हम लोग की सरकार नहीं है, प्रतिपक्ष में हम सड़क पर ही आपके साथ आ सकते हैं, आपके आंदोलनों में भाग ले सकते हैं। हाँ, पार्लियामेंट और असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट और असेंबली में क्वेश्चन ऑफ पोजीशन का होता है, ये हमारा
कर्तव्य है कि हम अपोजिशन में हैं तो आपके डिमांड को एज अपोजिशन के एमपी, अपोजिशन के एमएलसी एमएलए, हमारी पार्टी के जो एमपी एमएलए एमएलसी हैं वो उठाए सदन में। और हमने प्रयास किया था, आदरणीय नेता हमारे श्री राहुल गांधी जी 16 फरवरी 2024 को न्याय यात्रा करते जा रहे थे, तो मेरे कंस्टिट्यूंसी का ये मामला था, तो मैंने कहा कि उनके यहाँ जो टीम थी जो यात्रा की परमिशन देती है बस वही आने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि होम मिनिस्ट्री से सीधे कि हाफ एंड किलोमीटर भी हम इधर उधर आपको नहीं, 200 मीटर भी इधर उधर नहीं होने देंगे, तो आप कर लो। तो हम कहीं की कंस्टिट्यूंसी में मेरे जाता नहीं है 19, तो उनका आपका गांव है, तो हमने कहा कि वहाँ तो सिटी एमएलए थे उस समय हमारे दल के, तो हम कहे भाई उनका कंस्टिट्यूंसी कहीं उनको दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम करो। और राहुल जी न्याय किसान न्याय पंचायत उसका नाम दिया गया, राहुल जी आए, आप में से भैरवपुर में संजय भैया, तो हम लोगों ने कहा था कि किसान आंदोलन पर बैठे लोगों से उनका भी भूमि जा रहा है कि बात कर लेंगे और एक पक्ष रखने के लिए आएंगे। ओपन मंच पर राहुल जी से संवाद था और वहाँ रोहतास वाले मिश्रा जी जो अध्यक्ष थे वो भी आए थे, रोहतास और कैमूर दोनों जगह से कहा यहाँ से संजय भैया गए थे और वहाँ अध्यक्ष जी, और हमारे उस समय मंच पर कन्हैया कुमार जी बैठे थे, मंच पर जयराम रमेश जी थे, केसी वेणुगोपाल जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, कोई नहीं बोला, केवल ये किसान लोग ही उनके साथ बोले और राहुल जी जवाब देते रहे। एगो तेजस्वी यादव जी, एगो मेरी नेता मीरा कुमार जी धन्यवाद ज्ञापन की, वो 1.5 घंटा रहे केवल किसान भाइयों से ही बात। उन्होंने उस समय जो आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार आएगी, तो हमारी सरकार नहीं आई, लेकिन इससे ये नहीं ना हो गया कि हमारी सरकार, हम अपोजिशन में है तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे लोकसभा के सांसद इस मुद्दे को उठाए, और मैं प्रयासरत हूँ कि अपने वरिष्ठ नेताओं से मैं खोल के ही बोल देना चाहता हूँ कि मैं आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी से इस मुद्दा को उठाने के लिए प्रयासरत हूँ कि वो सदन में स्वयं, क्योंकि ये काफी जटिल हो चुका। अब बिना उनके उठाइए मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी बात बनेगी। मेरा जो समय मुद्दा उठाए